Hello all, welcome to JSD Economics class. This is my lecture 6 on theory of consumer behavior. ये जो सीरीज़ चल रही है थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर की, उसमें ये लेक्चर 6 है और इसका नाम है इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, इनकम सब्स्टिट्यूशन एंड प्राइस इफेक्ट्स। आपको ये समझने के लिए मेरे प्रीवियस लेक्चर्स को ज़रूर देखना पड़ेगा, जिसमें मैंने बताया इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं और किस तरह से एक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की पोजीशन पर पहुंचता है। उसमें मैंने आपको प्राइस लाइन भी बताई थी, कैसे प्राइस लाइन चेंज होती है वो भी मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बताया है। इस लेक्चर में मैं बताऊंगी कि प्राइस इफेक्ट यानी प्राइस कंजम्पशन कर्व क्या होता है, इनकम कंजम्पशन कर्व क्या होता है और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या है। ये हिक्स ने दिया था और ये ऑर्डिनल अप्रोच ऑफ यूटिलिटी एनालिसिस का ही पार्ट है। देखिए, प्रीवियस के लेक्चर में आप देखेंगे तो मैंने बताया था कि प्राइस लाइन कैसे कैसे चेंज करती है। प्राइस इफेक्ट में प्राइस कंजम्पशन कर्व क्या होता है या प्राइस इफेक्ट क्या होता है, जब जैसे कि मैंने बताया कंज्यूमर केवल 2 गुड्स को ही कंज्यूम करता है, एक्स गुड और वाई गुड। तो अगर वो एक गुड की प्राइस में कोई भी चेंजेस ना हो और जो इनकम है वो भी कंज्यूमर की अगर चेंज ना हो, तो दूसरी गुड के प्राइस में चेंज की वजह से कंज्यूमर की डिमांड में जो चेंज होता है वही कहलाता है प्राइस इफेक्ट। ठीक है, तो प्राइस कंजम्पशन कर्व क्या होता है, इसको देखने के लिए आप इस ग्राफ को ध्यान से देखिए। मैंने एक्स एक्सिस पे एक्स गुड लिया है, वाई एक्सिस पे वाई गुड लिया है, जिन 2 गुड्स को कंज्यूमर कंज्यूम करता है। PL1 जो मेरी प्रीवियस प्राइस लाइन है, जहाँ पे मैंने बताया था कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की पोजीशन पे तब होता है जब उसका इंडिफरेंस कर्व प्राइस लाइन को टच करता है, यानी ए पॉइंट पे इंडिफरेंस कर्व IC1 PL1 को टच कर रहा है, यहाँ पर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की पोजीशन पे होता है। लेकिन अगर एक्स गुड की प्राइस कम हो जाती है, तो प्राइस कम होने का मतलब क्या है, क्योंकि इनकम तो गिवन है, इनकम में कोई चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन जो भी इनकम थी, मान लीजिए 100 रुपीज़ थी, तो उसमें पहले वो OP क्वांटिटी खरीद रहा था वाई गुड की और OL1 क्वांटिटी खरीद रहा था एक्स गुड की। लेकिन अब उसकी इनकम में कोई चेंज नहीं होता है, लेकिन प्राइजेस कम हो गई। प्राइजेस कम होने की वजह से वो अब एक्स की और ज़्यादा क्वांटिटी को परचेज कर सकता है, क्योंकि प्राइस एक्स की कम हो गई। उसी इनकम से वो अब एक्स की ज़्यादा क्वांटिटी को ले सकता है। ऐसे में जो प्राइस लाइन चेंज होगा PL1 से PL2 हो गई। अब प्राइस लाइन चेंज होने की वजह से क्या हुआ, ये कॉम्बिनेशन खत्म हो जाता है। अब PL2 पे IC दूसरा जो IC कर्व हो जहाँ पे भी टच करेगा कंज्यूमर वहाँ इक्विलिब्रियम की पोजीशन पे हो जाता है। सपोज वो पॉइंट B पर टच करता है और यहाँ पर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की पोजीशन पे पहुंच जाता है। आगे और एक्स गुड के प्राइजेस कम हो जाते हैं, एक्स गुड के प्राइजेस और कम हो जाने पे हमारी प्राइस लाइन चेंज होकर PL3 हो जाती है। और ऐसे में जो IC3 है वो IC3 जो है वो उसको टच करता है पॉइंट C पर, तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम की पोजीशन पे होता है। जब A, B और C इन तीनों पॉइंट्स को हम एक कर्व से जोड़ देते हैं तो वही कहलाता है प्राइस कंजम्पशन कर्व। तो प्राइस कंजम्पशन कर्व क्या हुआ, उस इफेक्ट को मेजर करता है जो किसी एक गुड की प्राइस में चेंज आने की वजह से होता है। ठीक है, अब आप कहेंगे कि क्या ये प्राइस कंजम्पशन कर्व केवल डाउनवर्ड स्लोपिंग ही होता है? ऐसा नहीं है, प्राइस कंजम्पशन कर्व अपवर्ड स्लोपिंग भी हो सकता है। यह डिपेंड करता है कि आप क्यों वो गुड कैसी हैं, यानी एक्स गुड और वाई गुड अगर दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है उसके लिए, तो भाई आपकी इनकम में तो कोई चेंज हुआ नहीं है, केवल एक्स गुड की प्राइस में चेंज हुआ है। तो ऐसे में ऐसा ज़रूरी नहीं है कि केवल एक्स की ही डिमांड बढ़ जाए, वो क्या करेगा, हो सकता है वाई की डिमांड भी बढ़ा दे। तो ऐसे में क्या होगा, वो दोनों गुड्स की डिमांड को बढ़ा रहा है। पहला PL था प्राइस लाइन, दूसरी PL1 हो गई, तीसरी PL2 हो गई। ये कैसे हुई ये मैं आपको बता चुकी हूँ, प्राइजेस एक्स की कम होने की वजह से। तो इसमें देखिए IC कर्व जो है, इंडिफरेंस कर्व जो है वो ऊपर की ओर चढ़ता हुआ है, यानी कि जैसे ही उसकी परचेजिंग पावर बढ़ती है वो दोनों की डिमांड को बढ़ा देता है। पहले वो OY और OX क्वांटिटी को परचेज कर रहा था, अब वो OY1 कंज्यूम करता है और वो X1। फिर और जब उसकी प्राइजेस कम होने की वजह से जो रिलेटिव इनकम उसकी बढ़ गई, उससे वो OY2 क्वांटिटी कंज्यूम करता है वाई गुड की, और यहाँ पर अगर आप लेंगे तो X3 क्वांटिटी को कंज्यूम करता है। अब इन तीनों पॉइंट्स को जब हम मिला देते हैं तो हम देखते हैं जो PCC कर्व है, प्राइस कंजम्पशन कर्व है, वो हमें अपवर्ड स्लोपिंग मिल जाता है। देखिए, प्राइस कंजम्पशन कर्व क्या होता है, वो एक्स एक्सिस से पैरेलल भी हो सकता है।
ये तब होता है जब एक्स गुड की प्राइजेस में कम होने की वजह से एक्स गुड की तो डिमांड बढ़ जाती है, लेकिन वाई गुड की डिमांड में कोई भी चेंज नहीं होता है। ऐसे में जो प्राइस कंजम्पशन कर्व है वो हमारा एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाता है। अब एक चीज बताएं आपको, ये जो प्राइस कंजम्पशन कर्व है वो बैकवर्ड स्लोपिंग भी हो सकता है। ऐसा कब होता है? बेसिकली अगर एक्स गुड की प्राइजेस कम हो रही हैं तो एक्स गुड की डिमांड नहीं बढ़ रही है, बल्कि वाई गुड की डिमांड बढ़ रही है। ऐसा गिफन गुड्स के संबंध में होता है। गिफन गुड्स वो गुड्स होती हैं जो कि लो क्वालिटी ग्रेन्स इसमें आते हैं, जैसे जो मोटे अनाज होते हैं। अगर मान लीजिए गरीब लोग उन अनाज को खाना नहीं चाहते, लेकिन उनकी मजबूरी है कि उनके पास उतनी इनकम नहीं होती कि वो अच्छे अनाज को खा सकें। तो ऐसे में जब प्राइजेस कम हो जाते हैं उन मोटे अनाज के, गिफन गुड्स के प्राइजेस कम हो जाते हैं, तो वो उनकी डिमांड नहीं बढ़ाते, बल्कि उसकी जगह वो थोड़े अच्छी चीज़ों की डिमांड, अच्छे अनाज की डिमांड करने लग जाते हैं। तो ऐसे में इसकी डिमांड कम हो जाती है, एक्स गुड की डिमांड कम हो जाती है और वाई गुड की डिमांड बढ़ जाती है, जिसके कारण जो प्राइस कंजम्पशन कर्व है वो बैकवर्ड स्लोपिंग होता है। अब ये सारी सिचुएशन को हम एक सिंगल कर्व में दिखाएंगे। देखिए यहाँ पे मैंने बताया, यहाँ पे एक्स गुड, आप जब तक हम ये थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर पढ़ रहे हैं, आपने मेरे हर ग्राफ में देखा होगा एक्स एक्सिस पे एक्स गुड होता है और वाई एक्सिस पे वाई गुड होता है। तो आपको कोई भी चीज रटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम कंज्यूमर की बात कर रहे हैं। तो कंज्यूमर क्या करता है? गुड्स का कंजम्पशन करता है, और ग्राफिकल बाउंडेशन की वजह से वो सिर्फ दो गुड्स हम लेते हैं, एक्स गुड एंड वाई गुड। इसलिए दोनों एक्सिस पे हमें क्या लिखना है ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है। और प्राइस कंजम्पशन कर्व हम दिखा रहे हैं, सारी चीजें एक साथ एक कर्व में दिखा रहे हैं। यानी कि पीसीसी कर्व जो स्टार्टिंग में होता है नीचे की ओर गिरता हुआ होता है, फिर थोड़ा सा एक्स एक्सिस के पैरेलल होता हुआ लास्टली ये ऊपर चढ़ने ही लग जाता है। ये ऐसा इसलिए होता है कि जैसे जैसे उस गुड की प्राइजेस बहुत कम होती चली जाती हैं, धीरे धीरे क्या होता है, उसकी डिमांड कम होती जाती है और वाई गुड की डिमांड, यानी जो वाई एक्सिस पे है दूसरी गुड की डिमांड बढ़ती चल जाती है। और मैंने बताया कुछ सिचुएशन में ये बैकवर्ड स्लोपिंग भी हो सकता है। ऐसा गिफन गुड्स के रिलेशन में होता है। आई होप आपको प्राइस कंजम्पशन कर्व अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ इनकम इफेक्ट। जैसा कि मैंने बताया है प्रीवियस लेक्चर्स में, जो ये प्राइस लाइन होती है, जब एक गुड की प्राइस में चेंज होता है तो उसमें प्राइस लाइन में चेंजेस कुछ इस तरह से होते हैं। यहाँ पे एग्जांपल मैंने लिया, एक्स गुड की प्राइस में चेंज हो रहा है। इसी तरह से वाइस वर्सा भी आप कर सकते हैं कि अगर वाई गुड की प्राइसेस कम होती चली जाती हैं तो ग्राफ पूरा चेंज हो जाएगा। लेकिन जब प्राइजेस में कोई चेंज नहीं होता, यानी एक्स गुड और वाई गुड की प्राइस में कोई चेंज नहीं होगा, कंज्यूमर की इनकम चेंज हो जाती है, कंज्यूमर की इनकम बढ़ जाती है या कम हो जाती है, तो क्या इफेक्ट होगा उसको बताता है इनकम कंजम्पशन कर्व। यानी देखिए पीएल प्रीवियस प्राइस लाइन है, यहाँ पे पॉइंट ए पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की पोजीशन पे है, फिर कंज्यूमर की इनकम बढ़ जाती है। जैसे कि मैंने बताया प्रीवियस में मान लीजिए 100 रुपीज़ थी, बढ़ के उसकी 200 रुपीज़ हो जाती है। ऐसे में वो क्या करता है, एक्स की भी डिमांड बढ़ा देता है, वाई की भी डिमांड बढ़ा देता है, और फिर क्या होती है, मान लीजिए और इनकम बढ़ जाती है, और इनकम बढ़ने की वजह से जो प्राइस लाइन है वो चेंज होकर P2L2 हो जाती है, और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की पोजीशन पे इस पॉइंट पे होता है। ठीक है, ए पॉइंट ले लेते हैं, ये बी पॉइंट ले लेते हैं, ये सी पॉइंट ले लेते हैं। जब इन तीनों पॉइंट्स को हम जोड़ देते हैं तो जो कर्व हमको मिलता है वही कहलाता है इनकम कंजम्पशन कर्व। तो इनकम कंजम्पशन कर्व पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो देखिए नेगेटिव कब होता है, देखिए व्हेन एक्स इज इंफीरियर। यहाँ पे नॉर्मल गुड्स के रिलेशन में तो इनकम कंजम्पशन कर्व ऐसा ही होता है, लेकिन अगर इंफीरियर गुड्स है, इंफीरियर मतलब वो गुड्स नॉर्मल गुड्स नहीं है, इंफीरियर है, वो इंफीरियर गुड्स क्या होती है ये हिक्स ने नहीं बताया, उसकी कोई डेफिनेशन हिक्स के द्वारा नहीं दी गई है। ये कंज्यूमर पे डिपेंड करता है वो किस गुड को इंफीरियर मानेगा और किस गुड को सुपीरियर या नॉर्मल गुड मानेगा। ठीक है, ऐसे में एक्स एक्सिस में हमने एक्स गुड लिया, वाई एक्सिस पे वाई गुड लिया। अब आप देखिए इनकम चेंज होने की वजह से हमारी ये प्राइस लाइन पीएल से PL1 PL2 हो जाती है, और ये बैकवर्ड स्लोपिंग है। यानी कि क्या हो रहा है कि इनकम इफेक्ट की वजह से क्या हो रहा है, एक्स इनकम बढ़ने की वजह से एक्स की डिमांड कम हो रही है, वाई की बढ़ रही है। लेकिन आप देखिए जब पॉइंट ई से E1 पर जा रहा है तब तो एक्स की डिमांड बढ़ रही है। ये शो करता है कि जब एक्स गुड की प्राइस कम होती है तो एकदम से ऐसा नहीं होता है कि इन्फीरियर गुड है तो वाई की डिमांड बढ़ जाएगी। बहुत हाई इनकम लेवल पे ही ऐसा पॉसिबल है, यानी इनकम अगर लगातार बढ़ती चली जाए तब एक पॉइंट पे ऐसा होगा कि ये बैकवर्ड स्लोपिंग होने लग जाएगा। एक पॉइंट तो ये बढ़ेगा ही बढ़ेगा, एक पॉइंट तक ये बढ़ेगा। ऐसा नहीं है कि 100 से 200 हुई तो तुरंत ही वाई की ही डिमांड बढ़ जाए।
पहले एक्स की ही डिमांड थोड़ी सी बढ़ेगी, उसके बाद वाई की डिमांड बढ़ने लग जाएगी। ऐसा कब होता है? जब एक्स इन्फीरियर होता है कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, देखिए बैकवर्ड स्लोपिंग ये इधर था, इस ग्राफ में आप देखिए तो ये बैकवर्ड स्लोपिंग एक्स एक्सिस की तरफ है, यानी इसमें क्या है? वाई इज इन्फीरियर। ठीक है, यानी इनकम बढ़ी तो जब वाई इन्फीरियर है तो क्या करेगा? वो वाई की डिमांड कम कर देगा और एक्स की डिमांड बढ़ा देगा। लेकिन इसमें भी आप देखिए कि एक पॉइंट तक वाई की डिमांड बढ़ती है, उसके बाद वाई की डिमांड कम होने लग जाती है। तो ये तब होता है जब वाई इन्फीरियर होता है। मैंने बताया था कि नॉर्मल गुड्स के कंटेक्स्ट में जो आईसीसी कर्व है वो अपवर्ड स्लोपिंग होता है। इसमें तो आप देख रहे हैं कि सेम रेशियो में बढ़ रहा है, यानी कि यहाँ पे एक्स गुड और वाई गुड सेम इंपॉर्टेंस की है कंज्यूमर के लिए। लेकिन अगर एक्स लग्जरी हो या वाई लग्जरी हो तो ये नॉर्मल गुड्स के कंटेक्स्ट में भी आईसी कर्व कुछ इस तरह का होगा, जिसमें आप देखिए डिमांड दोनों की बढ़ रही है, लेकिन किसी एक की ज़्यादा बढ़ रही है और एक की कम बढ़ रही है। इस कर्व में देखिए तो एक्स यहाँ पे नेसेसरी गुड है इसलिए एक्स की डिमांड भी बढ़ रही है, लेकिन वाई लग्जरी है इसलिए वाई की ज़्यादा बढ़ रही है। ये बीच वाली लाइन दिखाती है कि एक्स और वाई दोनों सेम इंपॉर्टेंस की है। ये वाला दिखा रहा है कि एक्स इज लग्जरी एंड वाई इज नेसेसरी, यानी डिमांड तो दोनों गुड की बढ़ रही है। ये नॉर्मल गुड के कंटेक्स्ट में होता है कि ये तीनों शेप्स पॉसिबल है। लेकिन इन्फीरियर गुड्स के कंटेक्स्ट में क्या होगा? ये ग्राफ बनेगा आपका आईसीसी जब एक्स इज इन्फीरियर और आईसीसी डैश व्हेन एक्स इज इन्फीरियर और आईसीसी व्हेन वाई इज इन्फीरियर। ये छोटी छोटी चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो नॉर्मल गुड के कंटेक्स्ट में ये तीनों पॉसिबिलिटीज़ हैं, लेकिन अगर दोनों गुड्स में एक लग्जरी है तो कुछ इस तरह का बनेगा या इस तरह का बनेगा, और दोनों गुड्स सेम है या नेसेसरी है या लग्जरी है तो कुछ स्ट्रेट मतलब 45 डिग्री के एंगल पे बनेगा। आई होप आपको इतना समझ में आ गया है। प्राइस कंजम्पशन कर्व हम बता चुके हैं, इनकम कंजम्पशन कर्व बता चुके हैं। अब हम हिग्स का सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट बताएंगे। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ये होता है कि जैसा कि मैंने बताया कि एक गुड की अगर प्राइस में कमी हो जाती है तो प्राइस में कमी होने की वजह से रिलेटिव इनकम कंज्यूमर की बढ़ जाती है, यानी इनकम वैसे बढ़ती नहीं है। मान ली 100 रुपीज़ है तो 100 ही रहेगी, लेकिन 100 की परचेजिंग पावर बढ़ जाती है। अब 100 से वो पहले से ज़्यादा यूनिट्स को कंज्यूम कर सकता है, चाहे एक्स की चाहे वाई की, पॉसिबल है। लेकिन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ये बताता है कि जो भी गुड की प्राइस कम हुई है उसकी ही डिमांड बढ़ जाती है, लेकिन जितनी रिलेटिव इनकम बढ़ती है कंज्यूमर की उतनी इनकम उससे ले ली जाती है, जिससे कि वो प्रीवियस इंडिफरेंस कर्व पर ही बना रहता है, यानी सेम सेटिस्फैक्शन लेवल पे वो बना रहता है। ठीक है, इसको समझने के लिए ग्राफ को समझिए। पीएल प्रीवियस कंजम्पशन लाइन है, प्राइस लाइन है, और आईसी कर्व इसको क्यू पॉइंट पे टच कर रहा है, यहाँ पे इक्विलिब्रियम की पोजीशन पे है, जहाँ पर वो ओ वाई यूनिट्स कंज्यूम कर रहा है वाई की और ओ एक्स कंज्यूम कर रहा है एक्स गुड की। ठीक है, अब मैंने बताया कि एक्स गुड की प्राइस कम हो जाती है, जिससे कि प्राइस लाइन चेंज होकर PL1 पहुँच जाती है। लेकिन इस प्राइस में कमी की वजह से जितनी भी रिलेटिव इनकम कंज्यूमर की बढ़ी है, अगर उससे वो इनकम वापस ले ली जाए, यानी कि आप देखिए कि इतने जो भी इनकम उसकी बढ़ी है, इनकम बढ़ने का मतलब रिलेटिव इनकम जो बढ़ी है, परचेजिंग पावर बढ़ी है, जो उससे उतने के बराबर मनी इनकम ले ली जाए तो क्या होगा? मैंने बताया इनकम में चेंजेस की वजह से प्राइस लाइन कुछ इस तरह से चेंज होती है। तो इसी के पैरेलल आप एक और प्राइस लाइन बनाएंगे, और अब ये प्राइस लाइन हमारी हो गई A और B, और इस प्राइस लाइन को कुछ इस तरह से खींचा जाएगा कि वो इसके पैरेलल भी रहे और दूसरा इस आईसी कर्व को किसी पॉइंट पे टच करे। तो हम देख रहे हैं T पॉइंट पे क्या कर रही है, इस आईसी कर्व को टच कर रही है, तो ये इसी आईसी कर्व पर बनी रहती है। लेकिन चूंकि एक्स गुड सस्ती हो गई थी इसलिए वो एक्स की ज्यादा क्वांटिटी को परचेज करेगी, और रिलेटिवली वाई गुड क्या हो गई? महंगी हो गई, क्योंकि उसकी एक्स गुड सस्ते होने की वजह से कंज्यूमर क्या करेगा? एक्स की ज़्यादा डिमांड करेगा, और वाई पहले की तुलना में अब वो महंगी हो गई इसलिए वाई की वो कम क्वांटिटी को कंज्यूम करेगा। तो वो सेम इंडिफरेंस कर्व पे बना रहता है कंज्यूमर। यही कहलाता है हिग्स सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सब्स्टिट्यूट गुड को वो सब्स्टिट्यूट कर रहा है कब? जब उसकी मनी इनकम में कमी कर दी जाती है, और उतना ही कमी की जाती है जितना कि उसकी क्रय शक्ति बढ़ती है। ठीक है, PA इज द कंपनसेटिंग वेरिएशन इनकम। PA देखिए ये जो है कंपनसेटिंग वेरिएशन इनकम है, यानी कि उतना उससे इनकम ले ली जाती है जितनी कि उसकी परचेजिंग पावर बढ़ी थी, जिससे वो प्रीवियस इंडिफरेंस कर्व पर आ जाता है। यही है हिग्स सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। अब हम बताते हैं
लेकिन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट हमेशा क्या होता है, नेगेटिव होता है। जैसे कि प्राइस इफेक्ट मैंने बताया पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। इनकम इफेक्ट भी मैंने बताया पॉजिटिव एंड नेगेटिव हो सकता है, लेकिन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट हमेशा ही नेगेटिव होता है, क्योंकि आप देखिए ये नेगेटिव रिलेशनशिप को दिखा रहा है। जैसे जैसे किसी गुड की प्राइस बढ़ती चल जाती है, उसकी डिमांड क्या होती जाती है, कम होती चली जाती है। अब हम बताएंगे आपको स्लट्सकी सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। स्लट्सकी ने कुछ डिफरेंट तरीके से सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को बताया है। स्लट्सकी का कहना था ये तो ठीक है कि प्राइस लाइन हमारी चेंज हो जाती है जब भी प्राइजेस कम होती हैं, यानी एक्स गुड की प्राइस कम हुई तो हमारी चेंज होकर PL1 हो जाती है, लेकिन कंज्यूमर प्रीवियस कंजम्पशन कर प्रीवियस आईसी कर्व पर नहीं बना रहेगा। उन्होंने बताया कि जब भी प्राइजेस कम होने की वजह से जो भी परचेजिंग पावर बढ़ती है, यानी रिलेटिव इनकम बढ़ती है, उतने के बराबर अगर मनी इनकम यानी P1 के बराबर मनी इनकम कंज्यूमर से ले भी ली जाए तो वो चाहे तो अपने प्रीवियस कंजम्पशन कर्व पर रह सकता, प्रीवियस आईसी कर्व पर रह सकता है, या फिर वो दूसरे आईसी कर्व पर भी जा सकता है। इसके लिए हम क्या करेंगे, PL के पैरेलल ही एक और लाइन खींचेंगे, क्योंकि इनकम में जो भी चेंज होता है, इनकम में चेंज की वजह से जो प्राइस लाइन है वो पैरेलल ही बढ़ती या घटती है। यहाँ पर जब इनकम उसकी कम कर दी गई, मनी इनकम उससे P1 के बराबर ले ली गई, तो PL से जो प्राइस ये इनकम लाइन है वो चेंज होगा, PL लाइन है, प्राइस लाइन है, वो चेंज होकर क्या हो गई, P1L1 हो गई। ठीक है, P1L1 कुछ इस तरह से हम खींचेंगे कि वो जो प्रीवियस आईसी कर्व जहां टच कर रहा था PL को, उस बिंदु से होकर जाए, और उस पॉइंट पे क्या होगा, वो चाहे तो अपने प्रीवियस पॉइंट पे भी रह सकता है, या फिर चाहे वो हायर इंडिफरेंस कर्व पर भी पहुंच सकता है। यानी कि जब वो ये हम प्राइस लाइन बताएंगे तो इसमें IC2 कर्व कोई R पॉइंट पे इसको टच करेगा। यहाँ पर वो क्या है, X की ज्यादा क्वांटिटी को कंज्यूम करेगा और Y की कम क्वांटिटी को कंज्यूम करेगा। ठीक है, तो ये स्लट्सकी इफेक्ट है। स्लट्सकी का कहना था कि ये कंज्यूमर पे डिपेंड करता है कि वो प्रीवियस आईसी कर्व पर रहे या फिर हायर आईसी कर्व पर चला जाए। और जैसा कि मैंने आईसी कर्व में आपको बताया है कि हायर इंडिफरेंस कर्व शोज द हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, तो कोई भी कंज्यूमर R पर पहुंचना चाहेगा। तो जो Q से R तक का मूवमेंट है वही कहलाता है स्लट्सकी सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा, और आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा। थैंक यू सो मच।